मेरे भगवत प्रेमियों, परीक्षित जी राजा कहने लगे देवी रोने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम खाम खाम में व्यर्थ में चिंता कर रही हो। पुत्र देना है न देना, दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा के हाथों में होता है। भगवान की कृपा से हिरणी गर्भवती हो सकती है, भगवान की कृपा से कमल के फूल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हो सकती है। अरे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। हे प्रिय, ये संसार कर्म भूमि है, कर्म करते रहिए। फल देना न देना, दे करके छीन लेना, ये सब ईश्वर के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में। हम आप तो तुच्छ प्राणी हैं। रानी कहने लगी पिया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन बिना संतान के मानो सब कुछ भी होना हो गया हो, अच्छा ही नहीं लगता है। जिस आंगन में बच्चे की किलकारी न गूंजे वो आंगन सूना सूना सा लगता है। भाइयों, पुत्र रतन धन सबसे बड़ा धन होता है। राजा कहने लगे देवी रोने, भगवान का भजन करो। अगर हमने कोई पाप नहीं किया होगा तो जरूर भगवान हमें उपलब्धि हासिल कराएंगे, ये विश्वास भरोसा रखो। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे राजा रानी विलाप करते रहे, कुछ देर तक रोते रहे। उसके बाद रानी के पल भर में माताओं आंखों के आंसू सूख गए। मुस्कुराती हुई बोली पिया, एक बात बता दूं मैं आपको, मेरी अकल में एक फैसला आ रहा है। शायद मेरी अकल का फैसला तुम्हारी अकल में आ गया तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से किस्मत बदल जाएगी, ये पक्का समझ लीजिए आप। मेरा फैसला बहुत ही अच्छा है। कहो फैसला क्या है? राजा कहने लगे क्या कहना चाहती हो? उसी समय रानी बोली बुरा तो नहीं मानोगी? ना 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 ना, आप दूसरी शादी कर लो। जो परीक्षित जी दूसरी शादी का जिक्र किया, ऐसा मालूम पड़ा जैसे राजा की खोपड़ी पर बम फट गए हो। अरे नादान, क्या पागल हो गई? ऐसा कभी अपने मन में मत लाना ये विचार। शायद तू घर की नीति को जानती है लेकिन राजनीति को नहीं जानती है क्या? ओ नारियां ये सोचा करती है, दे मौत मगर मोई सोच न दे। नारियां ये सोचा। महाराज मेरी बात सुनो। राजा कहने लगे रे देवी, उस खेत में पैदा कुछ भी नहीं जिसमें की नाश हो जाता है। जिस घर में दो